बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी भाषा बोलना सीखें, पहले समझें फिर बोलें। किस शब्द का मतलब क्या होता है और उसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस शब्द का असल में मतलब क्या होता है। हम बोलने के लिए किसी भी शब्द का कहीं पे भी इस्तेमाल कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको सामने वाला बेवकूफ़ समझेगा कि इसे कुछ नहीं आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं यही बताऊंगा आपको, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखें। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और पसंद आ जाए तो दोस्तों में शेयर करने से पहले एक प्यारा सा कोई कमेंट्स कर दें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम सबसे पहले सीखेंगे दो या लाओ। हिंदी या उर्दू में हम बोलते हैं दो या लाओ, इसको अरबी में कैसे बोलेंगे। यहाँ पे बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं। गलती क्या करते हैं कि दो के जगह पे लाओ का जो अरबी शब्द है उसको इस्तेमाल करते हैं और लाओ के जगह पे दो का जो अरबी शब्द है इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे ये मैं आपको यहाँ बतलाने वाला हूँ। दोस्तों, दो को अरबी में आती कहते हैं, दो को अरबी में आती कहते हैं और लाओ को अरबी में जिब कहते हैं। लाओ को अरबी में जिब कहते हैं। अब लाओ और दो कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, आती और जिब, ये मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे समझ लीजिए पहले कि कोई सामान सामने आदमी ले करके खड़ा है, हमको कहना है दो, तो कहेंगे आती यानी दो। जैसे हम कोई सामान बेच रहे हैं, कोई सामने वाला वहाँ पे खड़ा है ख़रीदने के लिए और उसके पास पैसे ले करके वो खड़ा है, तो हम कह देंगे कि दो। वहाँ पे कहेंगे आती फुलूस यानी पैसे दो। लेकिन वही आदमी कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं घर से ला करके देता हूँ, तो आदमी कहेगा जिब, अव्वल जिब यानी पहले लाओ। यहाँ पे बोलेंगे अव्वल जिब यानी पहले लाओ। दोस्तों, कुछ और भी हम एग्ज़ाम्पल देते हैं। जैसे कहना हो मेरा मोबाइल लाओ, जैसे कहना हो कि मेरा मोबाइल लाओ, अरबी में कहेंगे जिब जवाली। जिब जवाली, जिब का मतलब लाओ, जवाली का मतलब होता है मेरा मोबाइल। जवाल कहते हैं मोबाइल को, और जब जवाली कहेंगे मतलब मेरा मोबाइल। तो कहना होगा कि मेरा मोबाइल लाओ, अरबी में कहेंगे जिब जवाली यानी मेरा मोबाइल लाओ। अगला सेंटेंस है, जैसे कहना हो कि मैंने तुमको पैसे दिए थे उसे लाओ। मैंने तुमको पैसे दिए थे उसे लाओ, इसको अरबी में कहेंगे अना आतिक फुलूस जिबहा। अना यानी मैंने, आतिक यानी तुमको दिए थे। आतिक, आती मतलब देना होता है और आखिरी में क का इस्तेमाल करेंगे, मतलब आतिक का मतलब हो गया तुमको दिए थे। ठीक है। फुलूस यानी पैसे। अब यहाँ पे है उसे लाओ, इसको अरबी में कहेंगे जिब हा। जिब का मतलब लाओ और हा का मतलब हो गया उसे या वह या उस। ठीक है। तो कहना होगा मैंने तुमको पैसे दिए थे उसे लाओ, अन आतिक फुलूस जिबहा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इस जुमले में मैंने देना और लाना दोनों शब्द का प्रयोग किया है। अगर हम एक शब्द को अगर एक दोनों जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो कैसे हमारा जुमला सही होगा। ठीक है। आती यानी देने के लिए और जिब यानी लाने के लिए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, देने के लिए और लाने के लिए दोनों जगह पे जिब का इस्तेमाल कर देते हैं। दोस्तों, इस जुमले में मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक कस्टमर आया, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि मैं मगसले में काम करता हूँ। हमारे पास कस्टमर आया और कहता है कि मेरे घर पर कपड़े हैं, धुल दोगे? मेरे घर पर कपड़े हैं, धुल दोगे? तो अरबी में कहा फ़ी मलाबिस अला मंजिली सौवी गसील। फ़ी मलाबिस, फ़ी का मतलब है, मलाबिस यानी कपड़े,
अला मतलब पर, मंजिली यानी मेरे घर। ठीक है, तो फ़ी मलाबिस अना मंजिली यानी मेरे घर पर कपड़े हैं। सौवी गसील यानी धुल दोगे। सौवी का मतलब करना होता है और गसील का मतलब धोना यानी धुलाई कर दोगे। तो अरबी में कहा फ़ी मलाबिस अला मंजिली सौवी गसील यानी मेरे घर पर कपड़े हैं, वॉशिंग कर दोगे, धुलाई कर दोगे। तो मैंने उससे क्या कहा। अब यहाँ पे देखिए, मैं आती का अगर इस्तेमाल करता हूँ तो ये गलत होगा, इसलिए हमको यहाँ पे जिब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैंने उससे कहा कि कपड़े कहाँ हैं, जल्दी लाओ, कपड़े कहाँ हैं, जल्दी लाओ। अब यहाँ पे आप ऐसे बोल भी सकते हैं कि कपड़े कहाँ है, या घर कहाँ है, या कोई भी सामान अगर पूछना है कि कहाँ है तो आप बोल सकते हैं कि जल्दी लाओ। जैसे मैंने कहा कपड़े कहाँ हैं, जल्दी लाओ। अरबी में मैंने कहा कि वैन मलाबिस, वैन मलाबिस जिब सुरआ, जिब सुरआ। वैन का मतलब कहाँ है, मलाबिस यानी कपड़े, जिब यानी लाओ, सुरआ यानी जल्दी। तो दोस्तों इसी तरीके से कोई भी सेंटेंस बोलना है तो बोलने से पहले आपको समझना है कि हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे। जिस शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं वो शब्द यहाँ पे सही है या नहीं है। अगर आप उल्टा सीधा बोलेंगे तो सामने वाला समझेगा कि ये आदमी बेवकूफ़ है, इसको कुछ आता होता है नहीं। तो कहना होगा कि कपड़े कहाँ है, जल्दी लाओ। कहेंगे वैन मलाबिस जिब सुरआ, ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों एक और जुमला लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई आदमी आता है और कहता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, बाद में वापस कर दूंगा। अब यहाँ पैसे के जगह पे कोई भी चीज़ बोल सकता है, मुझे कुछ सामान दे दो, मुझे कुछ भी दे दो। ठीक है, वहाँ पे बोल सकता है। एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, बाद में वापस कर दूंगा। हम अरबी में कैसे बोलेंगे, बोलेंगे आतीनी शोया फुलूस रज्जा सवी बादैन। आतीनी, आतीनी का मतलब होता है मुझे दे दो। सोया मतलब थोड़े या कुछ, फलूस यानी पैसे, रज्जा का मतलब होता है वापस करना, सौवी बादेन यानी कर दूंगा बाद में। सौवी का मतलब करना और बादेन का मतलब होता है बाद में। तो अगर कहना हो कि मुझे कुछ पैसे दे दो, बाद में वापस कर दूंगा, अरबी में कह सकते हैं आतिनी शो या फुलूस रज्जा सवी बादेन, यानी मुझे कुछ पैसे दे दो, बाद में वापस कर दूंगा। दोस्तों अगला शब्द लेते हैं। हिंदी या उर्दू में हम लोग कहते हैं कौन या से, कौन या से। अरबी में इसको बोलते हैं मन या मिन। इसमें भी बहुत से लोग गलती करते हैं, हम देखते भी हैं, हमारे सामने भी लोग बोलते हैं, मैं उनको बता भी देता हूं, लेकिन वो लोग बोलते हैं खाली बल्ली, ऐसे बोलते हैं खाली बल्ली। हम तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कौन को अरबी में मन कहते हैं और से को अरबी में मिन कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान दे करके बात करना है कि कौन को कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और से को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, उसकी अरबी क्या होती है ये आपको पहले समझना है। चलिए एक हम जुमला लेते हैं। जैसे कहना हो वहाँ कौन आदमी जाएगा, वहाँ कौन आदमी जाएगा, अरबी में कहेंगे हुनाक रो मन नफ़र, हुनाक रो मन नफ़र यानी वहाँ कौन आदमी जाएगा। हुनाक का मतलब होता है वहाँ, रोह का मतलब जाएगा, मन का मतलब होता है कौन, नफ़र का मतलब आदमी। तो वहाँ कौन आदमी जाएगा कहना हो तो कहेंगे हुनाक रो मन नफ़र यानी वहाँ कौन आदमी जाएगा। यहाँ मिन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि मिन का मतलब से होता है और मन का मतलब कौन होता है। हमने जुमला दिया वहाँ कौन आदमी जाएगा तो यहाँ पे बोलेंगे हुनाक रो मन नफ़र। दोस्तों अगर कहना हो इसे यहाँ से शुरू करो, जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, किसी से कहना हो कि यहाँ से शुरू करो, कहते हैं ना, तो अरबी में अगर कहना हो कि इसे यहाँ से शुरू करो तो कहेंगे हादा इब्दा मिन हिना। हादा इब्दा मिन हिना मतलब इसे यहाँ से शुरू करो। हादा का मतलब इसे होता है या इस होता है, इब्दा का मतलब शुरू होता है, मिन का मतलब से, हिना का मतलब यहाँ। मिन हिना मतलब यहाँ से, इब्दा यानी शुरू करो, हादा यानी इसे, इस तरीके से बोलेंगे। दोस्तों अगर कहना हो कि तुम कौन हो क्या चाहिए, तुम कौन हो
क्या चाहिए? अरबी में कहेंगे मन अंत ऐश इबगा। मन अंत ऐश इबगा। मन का मतलब कौन, अंत यानी तुम, ऐश का मतलब क्या, इबगा का मतलब चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने कौन के लिए मन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मन का मतलब कौन होता है और मिन का मतलब से होता है। पीछे हमने मिन का इस्तेमाल किया, इसमें हमने मन का इस्तेमाल किया। कहना हो तुम कौन हो, क्या चाहिए, कहेंगे मन अंत ऐश इबगा, यानी तुम कौन हो, क्या चाहिए। दोस्तों अगर कहना हो देखो तुम्हारा कौन है, जैसे कोई आदमी हमारे पास आता है, कहता है कि मेरा सामान यहाँ पर है, तो हमको नहीं मालूम है कि कौन सा सामान उसका है, तो हम कहेंगे देखो तुम्हारा कौन है। तो कहेंगे शूफ मन अंत। शूफ यानी देखो, मन अंत मन यानी कौन, अंत यानी तुम्हारा। तो शूफ मन अंत यानी देखो तुम्हारा कौन है, इस तरीके से समझ करके बोलना है। दोस्तों अगला शब्द है यहाँ इधर वहाँ उधर। इसमें भी बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं। यहाँ और इधर को अरबी में कहते हैं हिना या हुना। हिना या हुना मतलब होता है यहाँ या इधर। अगर कहना हो वहाँ या उधर तो बोलेंगे हिनाक या हुनाक। आखिरी में क का इस्तेमाल कर देंगे, मतलब हो गया वहाँ या उधर। शब्द वही है हिना या हुना, आखिरी में बस एक शब्द को हमको मिलाना है क। तो क अगर हमने मिला दिया तो हो गया वहाँ या उधर। इसमें बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं, इस पे मैं कुछ जुमले आपको बना करके बतलाता हूँ। जैसे कहना हो मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, या मैं इधर पहली बार आया हूँ, दोनों बात सेम सेम है, यहाँ या इधर। तो मैं यहाँ पहली बार आया हूँ या मैं इधर पहली बार आया हूँ कहना होगा, कहेंगे अना इजी हिना अव्वल मर्रा। अना इजी हिना अव्वल मर्रा। अब यहाँ पे हिना के जगह पे आप चाहें तो हुना शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अना इजी हुना अव्वल मर्रा, यानी मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। हिना या हुना दोनों का मतलब होता है यहाँ या इधर। दोस्तों अगर कहना हो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ लेकिन बहुत दूर है। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ लेकिन बहुत दूर है। अगर हमको ये बात किसी से कहना हो तो हम कहेंगे अना इबगा रो हुनाक। अना इबगा रो हुनाक लाकिन मर्रा बईद। अना इबगा यानी मैं चाहता हूँ, अना का मतलब मैं, इबगा का मतलब चाहता हूँ, रोह यानी जाना, हुनाक या हिनाक। हुनाक भी बोल सकते हैं, हिनाक भी बोल सकते हैं। अना इबगारो हुनाक या अना इबगारो हिनाक। लाकिन मर्रा बईद। लाकिन यानी लेकिन, मर्रा यानी बहुत, बईद यानी दूर है। अना इबगारो हुनाक लाकिन मर्रा बईद। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ लेकिन बहुत दूर है, इस तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों दो और शब्द हैं जिसमें लोग बहुत ही गलतियां करते हैं, जैसे लेना और लाना। लेना और लाना जैसे हिंदी या उर्दू में दोनों अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से अरबी में भी अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे लेना को अरबी में शील कहते हैं और लाना को अरबी में जिब कहते हैं। ये दोनों को अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। मैं इन दोनों शब्दों को मिला करके आपको जुमले बना करके बतलाता हूँ। जैसे कहना हो उसे लेकर अभी आओ। अगर कहना हो उसे लेकर अभी आओ, आपका कफील या आपका मैडम आपसे कहते हैं उसे लेकर अभी आओ, अरबी में कहेंगे ताल अलहीन हुआ शील। ताल अलहीन हुआ शील। ताल का मतलब आओ, अलहीन का मतलब अभी, हुआ का मतलब उसे और शील का मतलब लेना होता है। तो दोस्तों किसी भी शब्द को आगे पीछे करके बोल सकते हैं। कहना हो उसे लेकर अभी आओ, अरबी में कहेंगे ताल अलहीन हुआ शील, यानी उसे लेकर अभी आओ। दोस्तों अगर कहना हो इसे उठाकर वहाँ रख दो, इसे उठाकर वहाँ रख दो, कोई भी चीज़ हो सकता है,
कुर्सी हो सकता है, टेबल हो सकता है या कोई सामान हो सकता है, तो कहेगा आपका कफ़ील, आपका मैडम या आपका कोई भी हो, इसे उठाकर वहाँ रख दो। अरबी में कहेगा हादा शील रकब हुनाक। हुनाक भी कह सकता है या हिनाक भी कह सकता है, क्योंकि मैंने पीछे बताया हुनाक या हिनाक का मतलब होता है वहाँ। तो जब कहना हो कि इसे उठाकर वहाँ रख दो, अरबी में कहेंगे हादा शील रकब हिनाक या हादा शील रकब हुनाक, मतलब इसे उठाकर वहाँ रख दो। दोस्तों, अगर कहना हो इसे तुम ले लो मुझे नहीं चाहिए, इसे तुम ले लो मुझे नहीं चाहिए, अरबी में कहेंगे हादा शील अंत, हादा शील अंत अना माएबी। हादा शील, हादा का मतलब इसे, शील का मतलब ले लो, अंत यानी तुम इसे ले लो, कहेंगे हादा शील अंत अना माएबी। अना का मतलब मुझे, माँ का मतलब नहीं, एबी का मतलब चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, बोलेंगे अना मा एबी। तुम इसे ले लो मुझे नहीं चाहिए, अरबी में कह सकते हैं हादा शील अंत अना मा एबी। दोस्तों, अगर कहना हो कि मैं दवा लाने जा रहा हूँ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दवा लाने जा रहा हूँ या दवा लेने जा रहा हूँ, दोनों हम बातें बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम शील भी बोल सकते हैं या जिब भी बोल सकते हैं, शील भी बोल सकते हैं या जिब भी बोल सकते हैं। शील का मतलब लेना, तो दवा लेने जा रहा हूँ तो वो बोलेंगे अनारो शील दवा, या दवा लाने जा रहा हूँ तो अनारो जिब दवा। यानी दोनों यहाँ पे हम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जिब भी बोल सकते हैं और शील भी बोल सकते हैं, लेकिन हर जगह पर इस शब्द का दोनों जगह प्रयोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो बनाने में बहुत ही मुश्किलें आती है, बहुत ही वक्त लगता है। आप हमारे मेहनत को देख करके कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, कुछ कमेंट्स कर दिया कीजिए। ना लाइक करने में आपका पैसा लगता है, ना कमेंट्स करने में आपका पैसा लगता है। हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, उसके बदले हम आपसे पैसे नहीं मांगते, सिर्फ आपसे हम लाइक मांगते हैं, कमेंट्स मांगते हैं, शेयर मांगते हैं। ये आप अगर कर देते हैं तो यूँ समझिए आपने जो वीडियो देखा है हमारा हक अदा कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो में अगर कुछ गलती हुई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप अपना टॉपिक बताइएगा। अगर टॉपिक आसान होगा बनाना तो इंशाअल्लाह मैं बना दूंगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।